ये आत्मा परमात्मा को युगों से खोज रही है। और हम पिछले इतिहास देखते हैं अपने ऋषि महर्षियों के, उन्होंने हजारों हजारों वर्ष तपस्याएं की, साधनाएं की, अनुष्ठान किए कि भगवान मिले कल्याण हो। लेकिन यदि उनका मार्ग ठीक होता तो वही मार्ग वो हमें बताया करते थे, तो हम सभी चले जाते और पृथ्वी खाली हो जाती। अब यहाँ शंका एक और उत्पन्न होती है कि भक्तजन श्रद्धालु कहते हैं कि यदि पृथ्वी खाली हो जाएगी तो यहाँ कौन रहेगा। तो ये बालक सोच होती है, एक बिल्कुल अबोध बच्चा ये बातें कर सकता है जिसको कुछ भी ज्ञान नहीं। अब ये कोई सुख का स्थान थोड़ा ही है, हर चीज का अभाव यहाँ पर, और सारा जीवन हम अपने इस पेट पोषण पर ही लगा देते हैं और बीच में ही मृत्यु हो जाती है। इतना गंदा स्थान यहाँ रहने की इच्छा हमारी क्यों बन रही है? क्योंकि हमें उस अन्य सुख में लोक का ज्ञान नहीं, और वहां जाने का कोई समाधान नहीं। अब जैसे चंद्रमा खाली पड़ा है, ऊपर के ग्रह ये सभी खाली पड़े हैं, तो एक पत्थर ये भी पड़ा रहेगा। हमने कौन सा ठेका ले रखा है यहीं पर गर्मी और सर्दी और भूख प्यास इन कैंसर से पीड़ित होकर मरने और जीने की? यह तो हमारी मजबूरी है। जब हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहां हमें शरीर इतना अच्छा मिलेगा जिसमें कोई रोग नहीं, निरामे मिलेगा। निरामे, आमे माने रोग होता है, निरामे माने निरोग शरीर मिलेगा। और ऐसा ही वहाँ दुनिया होगी आपकी, ऐसे आपका परिवार होगा जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा। और वहाँ एक ऐसा शिष्टाचार होगा, यहाँ तो कहते बहू सास ने गड़न लाग रही है या सास बहू से के सर हो रही है, रोज कोई ना कोई पंगा जी ने बना रहता है। जीव के हम ढीठ होकर जी रहे हैं, कोई विकल्प दिखाई नहीं दे रहा। तो हम ऐसे स्थान पर चले जाएंगे जहाँ कोई दुख नहीं, कोई वृद्ध अवस्था नहीं। अब कौन वृद्ध होना चाहता है, कौन रोगी होना चाहता है? और सभी हो रहे हैं। कौन मरना चाहता है? और सभी मर रहे हैं। तो ऐसे गंदे लोक में और फिर कोई ये कहे कि ये खाली हो जाएगा, ये तो जितना शीघ्र खाली हो उतना अच्छा। ये रहने का स्थान है, कहीं फ्लड आ रही है, मर गई दुनिया, कहीं पर भूकंप आ गया है, कहीं पर वैसे सूखाग्रस्त, कोई रोग से मर रहा है, कोई किसी तरह करा रहा है। तो ये तो एक बूचड़ खाना है ये पृथ्वी लोक, और ये स्वर्ग लोक यहाँ के, ये कोई स्थान ठीक नहीं है। तो परमात्मा की खोज में हम युगों से लगे हुए हैं, और यदि उन ऋषि महर्षियों का मार्ग सही होता तो हम चले जाते वहां पर, हम इस संसार में नहीं रहते। इसका कारण यही रहा कि हमारे सदग्रंथों का भी ज्ञान हमारे धर्मगुरुओं को नहीं था। वर्तमान के अंदर तो बिल्कुल ही बिजली गिर गई है, और विशेषकर इस हिंदू धर्म में तो कमाल कर दिया। जितना भक्ति का इस अध्यात्म मार्ग में जो घोटाला देखा है इस हिंदू धर्म के अंदर, और अन्य धर्मों में नहीं देखने को मिलता। अन्य धर्मों के धर्मी जैसे कोई कुरान शरीफ का मानने वाला है, कम से कम कुरान शरीफ को आधार तो मान रहा है, और उसके अनुसार जैसा भी उनकी परंपरा वो एक ही तरह की भक्ति करे। इसी प्रकार ईसाई धर्म में देख ले, मुसलमान सिख धर्म में देख लो, और हिंदू धर्म में देख ले, जितने गुरु उतनी ही पूजा, जितने जो ज्ञान है उतने ही देवता। कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ पूज रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, कोई आधार नहीं। जबकि हमारे सदग्रंथ हैं, उनको तो देखिए हम झांक के, तो हमारे धर्म गुरुओं को हमारे धर्म ग्रंथों का भी ज्ञान नहीं था। इस कारण से हमारे उन अनमोल रत्न, जो अनमोल खजाना हमारा हमारे घर में छुपा पड़ा था, ये हमारे धर्मगुरु उसको हमारे सामने रख नहीं सके, जिस कारण से हम गरीब से गरीब होते चले गए। हम आध्यात्मिक गरीब हो गए, निर्धन हो गए। कबीर साहब कहते हैं, कबीर सब जग निर्धना और धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। तो हमारे पास राम नाम धन नहीं रहा, जिस कारण से हम भिखारी बन गए।
तो पुण्यात्मा, अब हमने फिर धन, राम नाम के धन को पुनः संग्रहित करना है शास्त्र अनुकूल साधना करके।